नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सार्थक आहूजा की किताब द मनी बॉल के बारे में। हाँ। इसके कुछ अहम विचारों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और ये किताब उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना चाहते हैं। बिल्कुल, और उसे बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि वो उनके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकें। सही। तो आज का हमारा मकसद है इस किताब से जो ज़रूरी सबक मिलते हैं, जो नज़रिया मिलता है, उसे आसान भाषा में आप तक पहुंचाना। और ये नाम भी बड़ा दिलचस्प है, द मनी बॉल। हाँ, किताब पैसे को देखती है एक गेम बॉल की तरह। अच्छा। हाँ, मतलब एक ऐसी गेंद जिसे खेलने के लिए सही रणनीति चाहिए, समझ चाहिए, स्किल चाहिए। तो चलिए इस खेल को और इसके नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो बहुत बुनियादी है, पैसे को लेकर हमारी समझ कैसी होनी चाहिए? क्या ये बस खर्च करने की चीज है, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का जरिया? हाँ, या सामान खरीदने का? किताब कहती है नहीं। इस सोच से बाहर निकलना होगा कि ये सिर्फ खर्च करने के लिए है। तो फिर कैसे देखना चाहिए? इसे एक साधन की तरह, एक टूल की तरह, या जैसे किताब कहती है अपनी गेम बॉल की तरह। बिल्कुल। और ये नजरिया बदलना मुझे लगता है शायद सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ, क्यों इतना जरूरी है ये? क्योंकि जब हम पैसे को सिर्फ यूं ही आने जाने वाली चीज नहीं मानते, बल्कि एक साधन, एक बॉल की तरह देखते हैं जिसे हमें संभालना है। हाँ, जिसे संभालना है, सही दिशा देनी है। हाँ। तो पूरा खेल ही बदल जाता है। अच्छा। तब पैसा सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो हमारे बड़े सपनों को, चाहे वो घर हो, बच्चों की पढ़ाई हो, रिटायरमेंट हो, कोई बिजनेस खड़ा करना हो, उन्हें हकीकत बनाने का जरिया बन जाता है। ये गेम बॉल वाली बात यहीं फिट बैठती है। जरूरी ये नहीं कि आपके पास बॉल है, जरूरी ये है कि आप खेलते कैसे हैं। बिल्कुल। आपकी रणनीति क्या है? क्या आप मैदान में उतरने को तैयार हैं? ये बात तो सोचने वाली है। मतलब पैसा हमारे हाथ में एक शक्ति है, हाँ, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, ये समझ लिया कि पैसा एक गेम बॉल है। तो अगला सवाल, इस बॉल को मैदान में संभाले कैसे? हाँ, प्रैक्टिकल चीजें। यहीं पर शायद वो बजट बनाना, बचत करना और कर्ज से बचना। हाँ, कर्ज के जाल से बचना, ये सब आता है। किताब बजट के बारे में क्या कहती है? क्या ये बस खर्चों की लिस्ट बनाना है? नहीं, किताब बजट को सिर्फ लिस्ट या हिसाब किताब से कहीं ज्यादा मानती है। अच्छा। वो इसे आपकी गेम बॉल को कंट्रोल करने का पहला और सबसे जरूरी टूल बताती है। टूल? हाँ, कैसे? आप सोचिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि रन किधर बनाने हैं, फील्ड कहाँ लगी है, तो खेलेंगे कैसे? हाँ, बजट वही काम करता है। ये आपको दिखाता है कि आपकी आय, मतलब पैसा आ कहां से रहा है, और व्यय यानी जा कहां रहा है। बिल्कुल। बिना बजट के पैसा सच में रेत की तरह हाथ से फिसलता है। हम बजट बनाना मतलब अपने खेल के मैदान को समझना, अपनी बाउंड्रीज जानना, और ये तय करना कि अपनी बॉल यानी पैसे को कहां भेजना है। एकदम सही। ये आपको कंट्रोल देता है। तो बजट एक तरह से हमारी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का मैप है। हाँ, कह सकते हैं खाका है। ये हमें बताता है कि हम कहां खड़े हैं और हमें कहां जाना है। लेकिन अक्सर लोग कतराते हैं बजट बनाने से। हाँ, लगता है मुश्किल है, या लगता है कि इससे आजादी छिन जाएगी, बांध दिए जाएंगे। किताब इस पर कुछ कहती है? हाँ, किताब इस सोच पर भी बात करती है। उसका तर्क है कि बजट असल में आपको बांधता नहीं, आजादी देता है। आजादी? वो कैसे? पैसों की चिंता से आजादी, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा। ये आपको सोच समझकर खर्च करने की आजादी देता है, ना कि बाद में पछताने की। किताब शायद इसे ऐसे देखती है कि नियम जानने वाला खिलाड़ी ही मैदान में खुलकर खेल सकता है। सही बात है। बजट वही नियम तय करता है, और ये मुश्किल नहीं है। जरूरी है कि इसे अपनी जरूरत और लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाएं। आजकल तो एप्स वगैरह भी हैं। बिल्कुल, कई एप्स और टूल्स हैं जो इसे आसान बनाते हैं। मेन बात है शुरुआत करना और इसे एक आदत बनाना। ठीक है, तो बजट से मिला कंट्रोल। अब बात करते हैं कर्ज की। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है आजकल। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ईएमआई, ये सब बहुत आम हो गया है। कर्ज को लेकर किताब का क्या नजरिया है? क्या हर तरह का कर्ज बुरा है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। किताब कर्ज को लेकर मुझे लगता है काफी बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल नजरिया देती है। वो कहती है कि कर्ज अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता। अच्छा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस लिए ले रहे हैं और क्या आप उसे चुकाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। किताब खास तौर पर बुरे कर्ज से बचने को कहती है। बुरे कर्ज मतलब?
ऐसा कर्ज जो आपने कंजम्पशन के लिए लिया है, ऐसी चीजों के लिए जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे महंगी कारें, गैजेट्स या छुट्टियां मनाने के लिए पर्सनल लोन। ये कर्ज अक्सर ऊंची ब्याज दरों पर मिलते हैं और आपकी गेम बॉल को आपसे दूर ले जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। सही। दूसरी तरफ किताब अच्छे कर्ज की बात भी करती है। अच्छा कर्ज? हाँ, जिसे वो प्रोडक्टिव एसेट्स यानी उत्पादक संपत्ति बनाने के लिए लिया गया कर्ज कहती है। मतलब ऐसा कर्ज जिससे कोई ऐसी चीज खरीदें जो आगे काम आए। हाँ, जो भविष्य में आपकी आय बढ़ा सकती है या जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ने की उम्मीद है। जैसे बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना। हाँ, या पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन, जिससे आपकी कमाई की क्षमता बढ़े। या फिर घर के लिए होम लोन। बिल्कुल, घर खरीदने के लिए होम लोन, क्योंकि घर समय के साथ एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। लेकिन इसमें भी सावधानी तो रखनी होगी। बिल्कुल, यहाँ भी सावधानी जरूरी है कि कर्ज आपकी क्षमता से ज्यादा ना हो। संक्षेप में कहें तो कर्ज एक दोधारी तलवार है। समझदारी से इस्तेमाल करें तो मदद कर सकता है, लापरवाही से करें तो घायल कर सकता है। गेम के नजरिए से देखें तो बुरा कर्ज लेना मतलब फाउल प्ले करना है। हाँ बिल्कुल, जो आपको पेनल्टी दे सकता है। ये बहुत साफ तरीके से समझाया आपने। तो बुरे कर्ज से बचना है और अच्छे कर्ज का इस्तेमाल सोच समझकर करना है। बिल्कुल। तो हमने पैसे को समझा, बजट से उसे कंट्रोल किया, कर्ज के जाल से खुद को बचाया। अब सवाल आता है, पैसा बढ़ेगा कैसे? हाँ, असल मुद्दा। सिर्फ बैंक अकाउंट में सेविंग करते रहने से तो महंगाई ही उसे धीरे धीरे खा जाएगी। सही बात है। तो यहाँ निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की भूमिका आती होगी। यहीं पर। हाँ, किताब बचत और निवेश के बैलेंस पर क्या कहती है? बिल्कुल, यहीं पर खेल का अगला लेवल शुरू होता है। किताब कहती है कि बचत करना जरूरी है। हाँ, वो तो सेफ्टी है। वो आपकी सुरक्षा की पहली दीवार है, एक तरह से मैदान में अपनी पोजीशन सिक्योर करना। ठीक है। लेकिन सिर्फ बॉल को पकड़कर बैठे रहने से आप गोल नहीं कर सकते, मैच नहीं जीत सकते। हाँ। आपको बॉल को आगे बढ़ाना होगा, स्कोर करना होगा। निवेश वही काम करता है। अच्छा। निवेश आपके पैसे को काम पर लगाता है ताकि वो आपके लिए और पैसा कमाए। हाँ, कंपाउंडिंग। हाँ, और ये महंगाई को मात देने और समय के साथ वेल्थ बनाने का एक मात्र तरीका है। किताब इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, बचत को निवेश में बदलना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन निवेश में तो रिस्क भी होता है ना? हाँ, होता है। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है, प्रॉपर्टी के दाम बदलते रहते हैं। कई लोग इसी रिस्क से डर कर निवेश से दूर रहते हैं। और ये डर जायज भी है कुछ हद तक। किताब इस रिस्क मैनेजमेंट वाले पहलू पर क्या सलाह देती है? हाँ, जोखिम, जैसा आपने कहा, निवेश का एक हिस्सा है, इसे आप हटा नहीं सकते। जैसे खेल में चोट लगने का जोखिम होता है, वैसे ही निवेश में नुकसान का। किताब कहती है कि जोखिम से डरकर मैदान छोड़ देना हल नहीं है। तो हल क्या है? हल है जोखिम को समझना और उसे मैनेज करना, यानी रिस्क मैनेजमेंट। मैनेज करना कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्क लेना बंद कर दें, बल्कि ये कि आप सोच समझकर अपनी क्षमता के अनुसार रिस्क लें। ठीक है। किताब कई तरीके सुझाती है, जैसे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब? यानी अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगाना, अलग अलग जगहों पर निवेश करना। अच्छा, जैसे अंडे अलग अलग टोकरी में रखना। हाँ, बिल्कुल वही। जैसे क्रिकेट टीम में अलग अलग तरह के खिलाड़ी होते हैं, बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर। वैसे ही आपके निवेश पोर्टफोलियो में भी विविधता होनी चाहिए। कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ थोड़े रिस्की। ठीक है। और दूसरा तरीका है अपनी रिस्क लेने की क्षमता, जिसे रिस्क एपेटाइट कहते हैं, उसे समझना। हर किसी की अलग होती है? हाँ, हर खिलाड़ी की क्षमता अलग होती है। जो स्ट्रैटेजी एक युवा खिलाड़ी के लिए सही है, वो शायद एक अनुभवी के लिए न हो। इसी तरह आपकी उम्र, आय, जिम्मेदारियां, आपके लक्ष्य, ये सब तय करते हैं कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। सही है। और तीसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश करना। लॉन्ग टर्म विजन। हाँ, छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराना नहीं। खेल में भी हर बॉल पे छक्का नहीं लगता, लंबी पारी खेलने पे ध्यान देना होता है। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है। रिस्क को समझो, फैलाओ और लंबी अवधि का नजरिया रखो। हाँ, है तो लॉजिकल। लेकिन ये सब करने के लिए, चाहे वो बजट बनाना हो, बचत करना हो, सोच समझकर कर्ज लेना हो, या धैर्य से निवेश करना हो, हाँ, इन सब के लिए एक चीज की बहुत जरूरत लगती है, और वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। बिल्कुल। क्या किताब फाइनेंशियल डिसिप्लिन और भावनाओं पर कंट्रोल रखने के बारे में बात करती है? क्योंकि अक्सर हम जानते तो हैं कि क्या सही है, पर कर नहीं पाते। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। किताब फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इस पूरे मनी बॉल गेम का सबसे महत्वपूर्ण स्किल मानती है। सबसे जरूरी स्किल। हाँ, ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान को लगातार अमल में लाना बिल्कुल दूसरी बात है। किताब कहती है कि पैसा अक्सर हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। डर,
लालच, खुशी, सामाजिक दबाव। हाँ, ये तो है। हम अक्सर इम्पल्स में आकर खर्च कर देते हैं या निवेश के गलत फैसले ले लेते हैं। जैसे बाजार गिरा तो डर कर बेच दिया। हाँ, या जब सब खरीद रहे हैं तो लालच में आकर महंगा खरीद लिया। किताब कहती है कि सफल खिलाड़ी बनने के लिए भावनाओं पर काबू पाना सीखना होगा और तर्क और अनुशासन से फैसले लेने होंगे। बिल्कुल। इसका मतलब है अपने फाइनेंशियल गोल्स को हमेशा सामने रखना और हर फैसले को उस लक्ष्य की कसौटी पर कसना। एकदम सही। ये फैसला मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर, ये सवाल पूछना। और ये अनुशासन सिर्फ खर्च रोकने तक सीमित नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नियमित बचत और निवेश करने के लिए भी चाहिए होगा। निश्चित रूप से। अनुशासन एक आदत है जिसे बनाना पड़ता है। नियमित रूप से अपनी आय का एक हिस्सा बचाना और उसे सही जगह निवेश करना, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, यह अनुशासन की मांग करता है। ये वैसा ही है जैसे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है खेल में अच्छा होने के लिए। बिल्कुल। किताब शायद ये भी कहती है कि छोटी छोटी अनुशासित आदतें मिलकर ही लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अच्छा। वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। हाँ, इसमें समय लगता है, धैर्य रखना होता है और सबसे जरूरी लगातार अनुशासित प्रयास करते रहना होता है। यहाँ लॉन्ग टर्म विजन बहुत काम आता होगा। बहुत ज्यादा। जब आपका लक्ष्य साफ होता है और आप दूर तक देख पाते हैं तो रास्ते के छोटे मोटे गड्ढों या लालच से भटकने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे, इस किताब द मनी बॉल का जो सेंट्रल मैसेज है वो क्या है? ये हमें पैसे के बारे में क्या सबसे जरूरी बात सिखाना चाहती है? देखिए, किताब का सार बहुत गहरा और शक्तिशाली है। ये कहती है कि पैसा सिर्फ नोटों का बंडल या बैंक बैलेंस का आंकड़ा नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है और एक शक्तिशाली साधन है। ये वो गेम बॉल है जो आपके हाथ में है। ठीक है। अगर आप इसे समझदारी, अनुशासन, सही रणनीति और लंबी अवधि की सोच के साथ खेलते हैं तो ये न केवल आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, बल्कि आपको अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने में भी मदद करेगा। ये आपको कंट्रोल देगा, आजादी देगा। हाँ, लेकिन अगर आप इसे लापरवाही से, बिना सोचे समझे, भावनाओं में बहकर खेलेंगे तो मुश्किल हो सकती है। तो यही बॉल आपके हाथ से छूट सकती है और आपको मुश्किल में डाल सकती है। संक्षेप में, पैसा सही हाथों में, सही नजरिए के साथ जीवन को बेहतर बनाने का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है। खेल आपके हाथ में है, खेलना आपको सीखना होगा। तो आज हमने सार्थक आहूजा की किताब द मनी बॉल से पैसे के प्रबंधन के खेल को समझने की कोशिश की। हाँ, काफी कुछ कवर किया। हमने देखा कि कैसे पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज ना मानकर एक गेम बॉल या साधन की तरह देखना जरूरी है। पहला कदम। हमने बजट बनाने के महत्व को समझा, जो हमारे खेल की रणनीति तय करता है। बिल्कुल। हमने अच्छे और बुरे कर्ज के फर्क को जाना और समझा कि कर्ज का इस्तेमाल कैसे समझदारी से करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमने बचत से आगे बढ़कर निवेश की जरूरत को पहचाना, जो हमारे पैसे को बढ़ाने का इंजन है। और साथ ही निवेश में रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत को भी समझा। हाँ, और सबसे बढ़कर हमने सीखा कि इस पूरे खेल को सफलतापूर्वक खेलने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन, भावनाओं पर कंट्रोल और एक लंबी अवधि की सोच कितनी जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। अगर पैसे का प्रबंधन वाकई खेल की तरह है, जैसे कि किताब बताती है, तो उस खेल के नियम जानने के अलावा, जैसे बजट, निवेश वगैरह, वो कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण मानसिक कौशल या गुण है की जरूरत होगी? क्या वो धैर्य है, अनुशासन है, जोखिम लेने की हिम्मत है, या कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा।